वेलकम वाली इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, आज था थर्सडे, निफ्टी की कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी थी, तो क्या एनालिसिस हमने किया था। क्योंकि एक बहुत बढ़िया ट्रेड आज के दिन प्लान किया है मैंने भी, वो पूरा लॉजिक बेस्ड ट्रेड था। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे क्या था। ठीक है, और देखिए एनालिसिस क्या था हमारा। सबसे पहले हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 570 तक तो हम पुट नहीं लेंगे। यहाँ पे 23,570 के आसपास एक लेवल मार्क की थी हमने कल, कि इससे नीचे ही पुट का सोचेंगे, यहाँ तक पुट नहीं लेंगे। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ सिर्फ साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद एक ब्रेकडाउन जैसा भी बनाया यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ सपोर्ट था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पुट प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ मैं एंट्री लेता तो यहीं पे सपोर्ट था 570 का। हो सकता था 10-20 पॉइंट नीचे आए और फिर रिवर्स हो जाए, और स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा बैठ रहा था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं वेट कर रहा था। अब उसमें हुआ क्या, देखिए मार्केट ने यहाँ पे 570 लेवल भी ब्रेक कर दी इसी कैंडल में। लेकिन इसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए हुआ क्या। इसके बाद मार्केट में आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक ऐसी बड़ी कैंडल बनी पहले, उसके बाद कंटिन्यू कैंडल्स बन रही थी। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए, ये कैंडल बनी। ठीक है, इसके बाद देखिए कंटिन्यू कैंडल्स बन रही थी, गिरते जा रहा था बैंक निफ्टी। और सेम टाइम आप निफ्टी देखिए क्या कर रहा था, सिर्फ एक कैंडल बनी बड़ी, यहाँ लोगों को ब्रेकआउट दिखाया नीचे का, और लोगों को यहाँ पे पुट लेने के लिए मजबूर किया गया, और यहाँ पे होल्ड कर रहा था मार्केट। इससे क्या पता चल रहा था, देखिए कई बार क्या होता है ना, बैंक निफ्टी अगर गिरते जा रहा है, लोग सिर्फ देखते हैं, जिन्होंने एंट्री नहीं ली ना वो क्या सोचते हैं कि बैंक निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी भी थोड़ी देर में गिरेगा। यहाँ लोगों ने चालू किया पुट लेना, और आप देखना यहाँ से प्रीमियम भी पुट के बढ़ नहीं रहे थे, होल्ड कर रहा था मार्केट। और इससे क्या समझ में आया, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। अगर गिरना होता तो बैंक निफ्टी के साथ ही गिर जाते एक दो कैंडल में, तो ये होल्ड कर रहा था। इसका मतलब अब यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस वगैरह, यहाँ पे जिन्होंने पुट लिया, यहाँ स्टॉप लॉस है, किसी ने फिर ये जब साइडवेज था यहाँ पे पुट लिया, मतलब ये रेजिस्टेंस दे के यहाँ पुट लिया, तो उनके स्टॉप लॉस खाने एक बार आएगा। ये मेरा व्यू निकल गया था, क्योंकि सेम टाइम जब ये होल्ड कर रहा था ना, बैंक निफ्टी भी देखना, हमने कल एक सपोर्ट निकाला था, ये सपोर्ट लेवल थी देखिए 290 के 49,290, उसके ऊपर एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया और निफ्टी भी होल्ड कर रहा था। तो एक व्यू निकल गया था मेरा कि मार्केट अब एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, जब मार्केट यहाँ था। ठीक है, ये ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो लोग पुट लेके फंसे उनके स्टॉप लॉस हिट करने आएगा। ठीक है, और इसी एक यहाँ पे एंट्री बनाई थी, 1 से 2 कैंडल में ये 1:4 के ऊपर टारगेट मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टेलीग्राम चैनल ओपन कर देता हूँ। देखिए पहली ही पोस्ट है आज की, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड इन निफ्टी, 12:13 पे बताया था यहाँ पे था मार्केट की ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। और आप देखो जैसे ही यहाँ पे बताया, इसी कैंडल के साथ मोमेंटम स्टार्ट हुआ, और आपको यहाँ दिखेगा वो मूवमेंट। देखिए इस कैंडल पे लिया, और फास्ट में 1-2 कैंडल में एक बड़ा मूवमेंटम आ गया, और मैंने यहाँ पे ये चार्ट भी शेयर कर दिया था कि मेरा 1:4 डन हो गया, मैंने 1:3 पे बुक कर लिया, क्योंकि मेरा एक रूल है कि मैं 1:3 का एक मिनिमम टारगेट रखता हूँ। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करता हूँ कितना ऊपर जाता है, फिर 5, 6, 10 कितना भी मिले वहाँ बुक कर लूँगा। अदरवाइज अगर रिवर्स होता है फिर 1:3 के बाद थोड़ा ऊपर जाकर रिवर्स, तो मैं 1:3 वापस जब दिखेगा मुझे, मैं निकल जाता हूँ। तो लगभग यहाँ पे मुझे वापस वो 1:3 दिख गया, यहाँ पे 1:4 था। ठीक है, तो मैं निकल गया, और मैंने अपडेट भी कर दिया था कि मैं निकल गया हूँ 1:4 लेके, राइट। तो बस वही एक ही ट्रेड था, मैंने भी पर्सनली लिया, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, और एक अच्छा मोमेंटम मिला, क्योंकि दिन में पूरे मोमेंटम ही कितने देखिए, पहली कैंडल छोड़ दीजिए, ये एक मूव था और एक ये मूव है, तो ये हमने कैच कर लिया। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी एक ट्रेड मिले अच्छा, हमें बस पूरे दिन भर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके लिए क्या रखना पड़ता है, पेशेंस। में इस साइडवेज में भी रुका रहा, इस ब्रेकडाउन में भी रुका रहा, मुझे दिख रहा था ब्रेकडाउन, बट यहाँ सपोर्ट था इसलिए रुका रहा, यहाँ पे भी नीचे जा रहा था बैंक निफ्टी, फिर भी मैं रुका रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी। और जैसे ही देखिए लोगों ने यहाँ पे भी पुट वाले ट्रेड्स बना लिए, और जैसे ये फेलियर आने लगा ना, तो मैंने एंट्री कर ली। तो इस तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है ना, एनालिसिस के साथ में थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है इंट्राडे में। ओके, अब कल कैसे ट्रेड करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए कल के लिए अगर देखा जाए ना, मैं बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी कल के दिन अप्लाई करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने नहीं वाला हूँ। देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी एक सपोर्ट पे है। ये 23,500 जो दिख रहा है आपको, एक लगभग सपोर्ट लेवल है 23,500 के आसपास, वही उसी पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अब कल के लिए मेरा व्यू क्या है, मैं सेटअप देख के ट्रेड करूँगा, सिंपल सा है। कैसे, मतलब देखिए कि मार्केट अगर ये 23,500 पकड़ लीजिए, अगर यहाँ पे क्लोजिंग है, मार्केट गैप अप हो या यहाँ पे ओपन हो, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है
और आज जैसा ही करता है, मतलब नीचे आया, होल्ड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है और ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है, ऐसा कंसोलिडेट करके क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। एक टारगेट पहला ये 500 होगा, ये ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर 23,450 पे एक सपोर्ट है, 23,500 के बाद इसको भी ब्रेक करता है 23,200 तक, फिर सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, ये ऐसा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अब मार्केट अगर गैप डाउन भी होता है तो देखो कि 500 के आसपास अगर होता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो सीधे हम पुट में एंट्री लेंगे, ये हमारे टारगेट्स हो गए। बट अगर ऐसा सेटअप नहीं बनता है, क्योंकि देखिए सपोर्ट भी है बट ये सपोर्ट थोड़े वीक है, इस वजह से मैं यहाँ सेलिंग भी प्लान करने वाला हूँ। सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो मैं जब तक ये सपोर्ट निकलता नहीं ना तो सेल भी नहीं करता, बट ये सपोर्ट्स वीक है, यहाँ से भी गिर सकता है मार्केट, ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर यही कहीं ओपन हुआ, नीचे आया, मान लो नीचे आया और एक सपोर्ट बना लिया और वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल भी मैं प्लान करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि सपोर्ट फिर समझ लेंगे कि हम रिस्पेक्ट हो रहा है सपोर्ट, क्योंकि नीचे नहीं आ रहा है और जो नया सपोर्ट बना वो भी नहीं ब्रेक हो रहा है, तो कॉल प्लान करेंगे। टारगेट ऊपर के कोई मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस सपोर्ट से मुझे भी नहीं पता कितना दूर जाएगा, सपोर्ट्स थोड़े वीक है। तो यहाँ से सिंपल काम करो, स्टॉप लॉस अगर 25-30 पॉइंट का है, 1:3 मिल जाए वो भी बहुत है। अगर फ्लो में आ जाता है, जैसे कि आज ये देखिए बड़ी कैंडल बनी, अगर ये कंटिन्यू होती कैंडल तो मैं रुकता, बड़े टारगेट लेता, जैसे रिवर्स होने लगे एग्जिट कर दो 1:3 के बाद, ठीक है, ऐसा प्लान करना है हमें। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, बहुत सिंपल है निफ्टी कल के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा अलग कुछ करता है तो मैं अवॉइड भी कर दूंगा, क्योंकि कंटिन्यू हम प्रॉफिट करते आ रहे पूरे वीक। अब हमें यहाँ पे कल ज़्यादा लालच भी नहीं करनी है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है, बैंक निफ्टी में भी अगर देखूँ ना तो ये सपोर्ट लेवल है बहुत बढ़िया, 49,300, ये 49,300 की सपोर्ट लेवल है। आज भी यहाँ पे इस सपोर्ट की वजह से ही मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था निफ्टी में ट्रेड लेने में, और ये सपोर्ट आज के दिन होल्ड किया है 49,300। निफ्टी पे भी सेम है, अगर नीचे आता है गैप अप करके भी नीचे आता है और वो ऊपर नहीं जा रहा है, जैसे कि देखिए नीचे आया, हाई के आसपास गया बट हाई ब्रेक नहीं हो पाया, सस्टेन करके ब्रेक डाउन, तो वैसा ही अगर सेटअप बनता है तो पुट साइड का ट्रेड, ये पहला टारगेट होगा 49,300, इसको ब्रेक करता है तो मुझे सीधा 48,900 के आसपास ही टारगेट दिखाई दे रहे हैं, बड़े टारगेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 400-500 पॉइंट के। अगर मार्केट नीचे ही ओपन होता है गैप डाउन और कंसोलिडेट करके 49,300 ब्रेक करता है तो वैसे भी पुट में हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। बट अगर किसी केस में मार्केट यहाँ पे आए और इस सपोर्ट के ऊपर ही वो रिवर्स हो जाए, और रिवर्स होने के बाद वो नीचे ना आते हुए कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, तो क्लियरली कॉल साइड का ट्रेड हम यहाँ प्लान करेंगे। वही 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का रिस्क रिवार्ड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऊपर के कोई टारगेट्स मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सपोर्ट्स इतने स्ट्रांग मुझे लग नहीं रहे। जब सपोर्ट स्ट्रांग होते हैं तो मैं ऊपर के भी टारगेट बताता हूँ। तो एक मूव आएगा 1:3 मिलेगा तो निकल जाएंगे, अगर एसएल चला जाएगा तो क्लोज कर देंगे सिस्टम। ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स भी नहीं लेने, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, पूरे वीक प्रॉफिट करते 4 से 5 दिन, और जब 4 दिन प्रॉफिट कर लेते और जो लास्ट डे होता है 5वें दिन क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे मार्केट साइडवेज होता है और उसमें ट्रेड लेते जाते और पूरा लॉस कर देते, 4 दिनों का प्रॉफिट निकाल, मतलब 4 दिनों का प्रॉफिट हम यहाँ पे गवा देते, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। बाकी अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।